बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और सेफ एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पाउडर एक कॉमन थिंग है जो कि हमारे घरों में आम पाई जाती है। बेकिंग पाउडर को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक पॉपुलर बेकिंग इंग्रेडिएंट है और ये बेकरी आइटम में यूज़ किया जाता है, हमारे घरों में भी पाया जाता है। इसको हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक बेकरी आइटम को लाइटर फुल्फी टेक्सचर देता है क्योंकि इसमें जो हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बेकिंग सोडा एक बहुत ही हैंडी आइटम है जो कि हमारे बहुत सारे यूज़ में आता है। जैसे कि बेकिंग सोडा को लेकर हम काफ़ी सारे अपने होममेड रेमेडीज़ में इसको यूज़ करते हैं। और ये इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? इसको हम एज ए माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, एज ए हम टीथ वाइटनर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने एज ए माउथ वॉश आपने इसको पानी में शामिल करके अगर आप इसको गरारे करते हैं या कुल्लियाँ करते हैं तो उससे आपका जो माउथ है वो जर्म फ्री हो जाता है। और एज ए टी वाइटनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज अडोर न्यूट्रलाइज़र भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा को एयर फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वाइटनिंग एजेंट भी है जो कि लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है आपके ड्रेसेस को साफ़ करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए। और आप इसको एज ए किचन क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को आप अपनी ज्वेलरी को, जो आपकी ज्वेलरी काली हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है, उसकी पॉलिश उड़ जाती है, उसको आप ज्वेलरी को सिल्वर पॉलिशर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेकिंग सोडा के ऐसे यूजेस बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेकिंग सोडा होता किस तरह का है। बेकिंग सोडा एक इस तरह की चीज़ होता है। ये एक वाइटिश पाउडर होता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इजीली किसी भी जगह, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसे किसी भी शॉप से, किसी भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसका मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बल्कि ये घरों में इजीली मिल जाता है, किचन में अवेलेबल होता है। अब मैं आपको इसके कुछ ऐसे यूजेस बताऊंगी जिनकी नॉलेज अभी आपको नहीं है। जैसे कि बेकिंग सोडा को आप एज ए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, लेमन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आप फेशियल वगैरह घर में करते हैं, आप अपने फेशियल प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी क्वांटिटी बेकिंग सोडा की इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फेशियल प्रोडक्ट हैं उनकी एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। आप अपने क्लींजर में थोड़ा सा अगर बेकिंग सोडा मिला लेते हैं, ये आपका क्लींजर है, अगर जो कि आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है, आपके घरों में भी पाया जाता है। आपने आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है तो आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर आप मिला लेंगे तो उससे क्या होगा कि क्लींजर की जो एबिलिटी है क्लीन करने की वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपके जो इसके रिज़ल्ट आपको बहुत शानदार मिलेंगे। आप इसको एज ए एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए भी एज ए एक्सफोलिएटर इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टमाटो लेकर, अगर आप उसको टमाटो ले लें और उसको बेकिंग सोडा उसमें लगाकर अगर आप अपनी स्किन पर इस तरह से रब करते हैं तो उससे आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है और एक्सफोलिएट हो जाएगी। आपके डेड सेल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो बेकिंग सोडा जो है वो आपकी स्किन से डेड सेल को रिमूव करता है और आपकी स्किन को टाइटन करता है। नेक्स्ट मैं आपको बेकिंग सोडा के फ़ायदे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा विद लेमन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने बेकिंग सोडा ले लेना है और आपने बेकिंग सोडा लेकर आपको एक लेमन चाहिए होगा। इस लेमन में देखें आप, इस लेमन जूस तो इसमें वैसे भी लेमन जो है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और जब ये बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स हो जाता है तो ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। आपने लेमन को इस तरह से इसके अंदर लगा लेना है। अब आप देखेंगे कि इसका जूस इसके साथ मिक्स हो गया है और ये बबल्स की शेप में आ गया है।
आपकी कोहनियों के काफ़ी सारे हिस्से काले होते हैं, आपके इस तरह नकुल्स पर काले निशान होते हैं, आपकी गर्दन नेक पर काले निशान होते हैं जिनको, और आपकी कोहनी पर भी काले निशान होते हैं। ये देखें इस तरह से बबल इसमें आ गए हैं। दैट मीन्स कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से बूस्ट हो चुकी हैं। अब जो आपके नकुल्स हैं आपने उन पे क्या करना है, इस तरह से बेकिंग सोडा को लगा लेना है। और जब आप इसको लगाएंगे इस तरह से डेली यूज़ में आपने इसको लगाना है। डेली आप जब भी फ्री हों आपने अपने नकुल्स को या गर्दन पे जो आपके काले निशान हैं आपने इस तरह से ले लेना है और इसको इस तरह से लगा लेना है। आप चाहें तो अपने कंप्लीट हैंड पर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट होगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगी और इस पर जो काले निशान हैं, स्पॉट्स हैं, इस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपने इस तरह से इसको बेकिंग सोडा के साथ अच्छे से रब कर लेना है और इसको आपने लगे रहने देना है अंटिल ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, अगर आपको नॉर्मल है ये तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एचिंग हो रही है या आपको जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ रहे हैं, तो समझ लें कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी फील नहीं होता दैट मीन्स के ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आपने इसको इस तरह से लगा लेना है और इसको अच्छे से इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि ये खुद ही इसमें स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। और आपने अपनी रिंग्स को या जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है उसको या तो आप रिमूव कर दें या टर्न कर दें, तो आप देखें कि ये बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। आप चाहें तो इसको फर्दर और भी लगा सकते हैं। इस तरह से करने के बाद ये बिल्कुल एक्सफोलिएट टेक्सचर में आ जाता है और आपकी स्किन में बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्किन पे ट्राई किया है। और आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट बिल्कुल ही मैंने लाइव दिखाया है, कुछ शामिल नहीं किया, लेकिन आपने देखा है कि ये नकुल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता है और उनके जो काले निशान हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारे बेकिंग सोडा विद लेमन के साथ जो हमारा टेक्सचर था, एक्सपेरिमेंट था, वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार आया है, कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेकिंग सोडा का फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आ गया है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आप इसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट बेकिंग सोडा का सेकंड जो बेनिफिट है वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है, देखो अक्सर लोगों को होता है कि उनके मुंह से स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है बैड ब्रीथ को लेकर। अगर आपको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम जो कि अक्सर लोगों को होता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेज पर फेस कर ही लेता है, तो आपने क्या करना है। तो बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम का कॉज क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न ये होता है कि बैड ब्रीथ जो है वो आपके स्टमक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसके नतीजे में जो हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो बैड ब्रीथ होता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक गिलास आपने नीम गर्म पानी लेकर आपने उसमें क्या करना है कि हाफ टेबल स्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा इस तरह से ले लेना है। हाफ टेबल स्पून, आपने इसे ज़्यादा नहीं लेना। आपने इसे लुकवार्म वाटर में हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा आप ले लेंगे और उसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसको आप वंस इन अ डे अगर आप पी लेते हैं तो इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट करेगा, रेगुलेट हो जाएगा, और आपका पीएच लेवल जो है स्किन का वो भी नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। और ये बिल्कुल इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से 1 गिलास ऑफ वाटर विद हाफ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा ले लेते हैं। तो इससे आपके बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है और आपका जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम अपने बताऊंगी मैं आपको कि आप बेकिंग सोडा को लेकर और क्या कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। तो अगर आप अपने दांतों को मोती जैसा चमकदार, साफ, शफाफ बनाना चाहते हैं और अपने दांतों से प्लाक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी आप बहुत इजी हो गया है कि आपने क्या करना है कि आपने अपना टूथब्रश
टूथब्रश ले लेना है, पेस्ट ले लेना है, आपने इसको पेस्ट लगा लेना है इस पर, और इसको हल्का सा आपने बेकिंग सोडा में डिप करके अपने जो टीथ हैं वो इससे ब्रश कर लेने हैं। तो इससे भी आप अगर वंस इन अ डे आप ये करते हैं, जो कि आपको पता है कि एक नेचुरल हैबिट है, हर कोई ब्रश करता है डेली, तो अगर आप उसमें अपने टूथपेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा को शामिल कर लेते हैं तो उससे आपके दांत जो हैं वो मोतियों जैसे चमकदार हो जाएंगे और जो प्लाक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट इसका बेकिंग सोडा का, आप बहुत ही स्पेशल, और हर लेडीज़ को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है कि नेक्स्ट बेनिफिट बेकिंग सोडा का ये है कि अगर आपने अपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है, या मेहंदी आप यूज़ करते हैं, या हेयर डाई आप अपने बालों पर यूज़ करते हैं, या XYZ कुछ भी आपने केमिकल एप्लीकेशंस जो अपने बालों पर अप्लाई कर ली हैं, सम टाइम उनके कलर जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते उनके कलर्स को लेकर, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होकर बुरा सा शेप दे रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल बेकिंग सोडा को लेकर आपने एक पेस्ट बना लेना है, और आपने अपने बालों के उस एरिया पर जहां आप समझते हैं रूट्स को छोड़कर, आपने रूट्स में नहीं जाना, आपने वहां इसको अप्लाई करना है जहां से आप अपने बालों का कलर टेक्सचर ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये इस तरह से अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है और उसको एक रैपर में या शॉपर में आपने लपेट कर स्टीम दे दें आप, या ड्रायर कर दें, किसी भी तरह से एनी हाउ आपने वहाँ पर हीट पहुँचानी है, रिक्वायर हीट पहुँचानी है उस बालों के एरिया पर जहाँ से आप अपने बालों का कलर हटाना चाहते हैं। तो बेकिंग सोडा आपके बालों का टेक्सचर जो है वो नॉर्मल कर देता है, और उसके बाद अबाउट 45 मिनट्स के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें तो उससे आपके बालों का टेक्सचर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा भी बेनिफिट जो हैं वो बेकिंग सोडा के बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है, इतनी गहराई में हम नहीं जा सकते और इतना टाइम भी नहीं होता कि सब चीज़ एक ही बार में वीडियो में डिस्कस की जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स होते हैं तो इन पर डिटेल से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़िलहाल जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी हमारी जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप लाइक करते हैं तो इसको गिव इट टू थम्स अप ऑन माई वीडियो, एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नेक्स्ट और न्यू यूनिक टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी अपनी नई वीडियो लेकर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।